साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्यामिति पर चल रहा है, जिसमें हमारे 15 वीडियो आप लोगों को मिल चुके होंगे। ये 16वां वीडियो है। हम त्रिभुज आज जो है त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिकेंद्र क्या होता है? लंब अर्धक त्रिभुज की भुजाओं त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब इसको समझाते हैं। जैसे ये है त्रिभुज ए और बी और ए बिंदु सी है। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक क्या होता है? जैसे यह बिंदु बी है और प्रकार में आधे से अधिक दूरी ले करके हम एक चाप लगाएं, तो चाप नीचे लगेगा और एक चाप ऊपर लगेगा इसे। अब पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक चाप यहाँ लगाएं, एक चाप यहाँ लगाएं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे, ये हो गया BC का लंब अर्धक। यह कहलाएगा रेखा BC का लंब अर्धक कहलाएगा ये। इसी प्रकार रेखा AB का भी लंब अर्धक खींचा जा सकता है। बिंदु B को केंद्र माना जाए और आधे से अधिक दूरी लेकर के, मतलब AB रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाया जाए, एक चाप इधर लगाया जाए। पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाया जाए, एक चाप यहाँ लगाया जाए और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जाए, तो यह दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं, अब कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दो रेखाओं का लंब अर्धक खींचा जा सकता है। AC का भी इसी प्रकार लंब अर्धक खींचा जा सकता है, जो कि कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, यानी इसी बिंदु से होकर जाएगा ये भी, तो यह कहलाएगा बिंदु O कहलाएगा। और इसी बिंदु O को हम परिकेंद्र कहते हैं। परिवृत्त का केंद्र कहते हैं। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर अगर एक वृत्त खींचा जाए, तो यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जाएगा। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को ऐसे टच करता हुआ जाएगा। तो ये तो हो गया परिकेंद्र।
तो ये परिकेंद्र क्या होता है? ये परिकेंद्र जो है, परिकेंद्र त्रिभुज के परिगत, त्रिभुज के परिगत यानी इस त्रिभुज के चारों ओर त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र होता है। परिगत वृत्त का केंद्र होता है। अब होता ही है, इसको केंद्र मानकर और वृत्त खींचा जाए तो ये तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो परिकेंद्र जो है यानी यह केंद्र इसके परिगत वृत्त का केंद्र होता है, यह कहा गया है। और अब जो है यह केंद्र जो है, जब ये वृत्त खींच गया तो ये शीर्षों से समान दूरियों पर होता है, यानी इसकी ये दूरी और यहाँ से इस शीर्ष की दूरी और यहाँ से इस शीर्ष की दूरी, इन तीनों शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं कि परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। यानी कि जो यह लंबाई है यहाँ से परिवृत्त के केंद्र से या परिकेंद्र से, और यह दूरी और यह दूरी ये समान होती है। ऐसे अलग बना के समझा दें, ये मान लीजिए आपका परिकेंद्र हो गया बिंदु O, ये आपका परिकेंद्र हो गया। तो अब यह दूरी और यह दूरी और यह दूरी ये आपस में बराबर होंगी। तो यही लिखा गया है कि परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो ये तो हो गई परिकेंद्र की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। परिकेंद्र होता क्या है? त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु होता है। लंब अर्धक कैसे खींचे जाएंगे? भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक कैसे खींचे जाएंगे? बिंदु B से केंद्र माना प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप नीचे एक चाप ऊपर लगाया जाएगा। पुनः बिंदु C को केंद्र माना जाएगा, एक चाप नीचे लगाया जाएगा, एक चाप ऊपर लगाया जाएगा। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदुओं पर काटते हैं उन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा, तो ये आपका लंब अर्धक बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस रेखा पर भी करना है और ठीक इसी प्रकार इस रेखा पर भी करना है। अब यह तीनों लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटेंगे वही इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है, परिकेंद्र त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र होता है। परिगत वृत्त मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाता हुआ वृत्त, उसका केंद्र जो होता है वो परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र जो है तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी यह दूरियां आपस में बराबर होती हैं। तो ये तो हो गई परिकेंद्र की बात।
अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ। ये त्रिभुज है, कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी, अभी वही बात कर रहे थे, समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। इसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। तो ये क्या होगा, परिकेंद्र होता है। अब यहाँ बिंदुपथ लिख दिया, बिंदुपथ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात और करते हैं। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक चित्र बना हुआ है, ये हो गया बिंदु ए, और ये हो गया बिंदु बी, और ये हो गया बिंदु सी। और ये हो गया बिंदु ओ। और बिंदु ओ क्या है, ये आपका परिकेंद्र है, यानी परिगत वृत्त का केंद्र है। परिगत वृत्त मतलब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाने वाला वृत्त जो है परिगत वृत्त कहलाता है। तो इसमें दे दिया गया कि ओ जो है आपका परिकेंद्र है, वो परिकेंद्र है। तब कोण, ये है कोण BOC, ये कितना होगा, ये। तो इसको सीधा सीधा याद रखना है कि यह जो ये कोण बना है उसका दूना होता है। कोण BOC बराबर 2 कोण A के बराबर होता है। अब कैसे होता है इसका प्रूफ अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए इसका प्रूफ भी। जैसे ये बना दिया हमने एक त्रिभुज, ये हो गया बिंदु A, ये हो गया बिंदु B, और ये हो गया बिंदु C। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं परिकेंद्र को ले लेते हैं। ये हो गया बिंदु O, और ये हो गया, इसी को कह देंगे ये परिकेंद्र है, परिवृत्त का केंद्र है। अब इसको हम यहाँ मिला देते हैं और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु D।
तो अभी हमने बात किया कि परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, यानी यह तीनों शीर्षों से यह जो है वो बराबर दूरी पर होता है। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं प्रूफ में कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। क्यों होता है वही लिख लीजिए, परिकेंद्र, इसलिए क्योंकि परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ये परिकेंद्र है और इसको केंद्र मानकर हम अगर वृत्त खींचे तो ये तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा ऐसे, इस तरह से। तीनों शीर्षों से होता हुआ ये वृत्त जाएगा। तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं ए बी ओ, ये त्रिभुज है ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में त्रिभुज ए बी ओ किस तरह से बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये रेखा बना हुआ है डी तक, डी तक। ये बी है, ये ए है और ये बिंदु ओ है। तो यह आपका बहिष्कोण हो गया। और हमने त्रिभुज पढ़ाते समय शुरू में हमने बताया था कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि कोण बी ओ डी, बी ओ डी ये सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं ओ ए बी, कोण ओ ए बी और प्लस इस कोण के ए बी वो लिख सकते हैं, कोण ए बी और ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये हो गया। और कोण बी ओ डी, बी ओ डी कहाँ पर है, यह कोण। ओ सॉरी, बी ओ डी नहीं, बी ओ ए, कोण बी ओ ए, ये है कोण बी बी ए ओ, बी ए ओ।
यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह भुजाएं आपस में बराबर हैं। यह भुजा आपस में बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने यह कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या लिखा? BAO, यानी BAO इस कोण की हम बात कर रहे हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं OBA लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो इसमें हम OBA ये वाले OBA के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो कोण BOD बराबर हो जाएगा कोण OAB और प्लस इसके स्थान पर या ABO लिखें या OBA लिखें, बात एक ही है। इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं कोण BAO। अब BAO लिखें या OAB लिखें, जो मेन कोण है वो बीच में होना चाहिए। तो कोण BOD को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ कोण OAB। ये तो हो गया पहली बात। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम देखते हैं, कौन से त्रिभुज COA में। अब COA को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, COA कुछ इस प्रकार बना हुआ है और यह बिंदु D है, ये O है, ये A है और यह C है। तो यह कोण जो है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख दें? COD लिख दें। तो कोण COD किसके बराबर होगा? OAC के। कोण OAC और प्लस कोण ACO के बराबर होगा। अब इस कोण की बात करें CAO की, कोण CAO यानी यह कोण की बात करें तो यह कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसके सामने यह कोण और इसके सामने यह कोण, यानी इस कोण के बराबर होगा। CAO तो इसके सामने ये हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? OCA बराबर OCA, कोण OCA और OCA यहाँ पर है, इसके स्थान पर हम इसको रख दें। इसको समीकरण 2 कह दें और 2 में इसको रख दें। तो कोण COD बराबर हो गया कोण OAC और अब इसके स्थान पर इसको रख दें प्लस कोण CAO। अब कोण COD मिल करके OAC ये भी है, OAC ये भी है, तो 2 कोण OAC कह सकते हैं इसको। तो इसको समीकरण हम स्टार कह दें और इसको हम
समीकरण डबल स्टार कह दें। तो अब दोनों को जोड़ लें। समीकरण स्टार तथा समीकरण डबल स्टार को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा कोण BOD और प्लस कोण COD बराबर हो जाएगा 2 कोण OAB प्लस 2 ऑफ कोण OAC हो जाएगा। तो BOD और COD देखिए कहाँ पर बन रहा है, BOD और COD यानी ये पूरा कोण मिल रहा है। तो इसको हम पूरा पूरा लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख दें BOC। कोण क्या लिख दें, BOC लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा कोण OAB और प्लस कोण OAC। अब ये देखिए OAB कहाँ बन रहा है, OAB बन रहा है और OAC बन रहा है, यानी ये कोण बन रहा है, कोण ये। तो कोण BOC बराबर 2 इंटू इसके स्थान पर पूरे के कोण A लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस रिजल्ट को आप सीधा सीधा याद रखेंगे। अगर परिवृत्त का केंद्र है तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये प्रूव्ड हो गया। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।